अब वो नया क्या है? नया इसमें ये है कि हम इसी बेड पर लौकी की फसल भी लेने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, यदि आपको टमाटर लगाना है ग्रीष्मकालीन समय के लिए तो फरवरी का महीना बहुत ही सटीक महीना होता है। इस समय पर जो भी टमाटर लगाया जाता है उसकी फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं होती है, यानी कि सारे फूल आपके फल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यदि आप इसे लेट टीपी करते हैं, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर की तरफ के राज्यों में, तो फिर देखा यह जाता है कि अप्रैल के महीने में जो भी फ्लावर आते हैं वो फ्लावर फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, इसीलिए जो है उनमें उत्पादन अच्छा नहीं आ पाता है। इस साल हमने भी 2 एकड़ पर ग्रीष्मकालीन टमाटर लगाए हुआ है। अब ये सिंजेंटा की बाहो वैरायटी है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी कहलाती है ग्रीष्मकालीन समय के लिए, और सिंजेंटा की साहो वैरायटी भी अच्छी वैरायटी मानी जाती है। लेकिन हमने इस बार बाहो को ट्राई किया है क्योंकि साहो हमने पहले लगा चुका है। साहो में थोड़ी समस्या ये आती है कि जो फल हैं आपके वो छोटे रह जाते हैं थोड़े समय के बाद। अब बाहो में देखते हैं क्या होता है। हालांकि इसका जो रिजल्ट है पहले जो किसानों ने लगाया हुआ है वो अच्छा बताते हैं इसका, कि इस पर जो फल का साइज है वो छोटा नहीं हो पाता है और इसके जो फल हैं वो गुच्छे में आते हैं और बड़ी मात्रा में आते हैं। अब ग्रीष्मकालीन समय में टमाटर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको इस वीडियो पर यह बताऊंगा कि इस बार जो हम टमाटर लगाने वाले हैं वो थोड़ी दूसरी टेक्निक से लगाने वाले हैं। अब आपने देखा कि हमने इसकी 15 जनवरी को टीपी कर दी है। उसमें जो बेड से बेड की दूरी है वो 5.5 फीट है, पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 1 फीट है। अब इसमें हम कुछ नया करने वाले हैं। अब वो नया क्या है? नया इसमें ये है कि हम इसी बेड पर लौकी की फसल भी लेने वाले हैं। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि यार टमाटर के साथ में लौकी कैसे होगी, और लौकी आखिर हम लगा ही क्यों रहे हैं साथ में टमाटर के? तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर के तरफ राज्यों में जो गर्मियों के समय में समस्या आती है वो ज़्यादा तापमान की आती है। टेम्परेचर जैसे ही 35 डिग्री से ऊपर होता है तो फ्लावर ड्रॉपिंग होती है। दूसरा, हमारे जो फलों का साइज है वो अच्छा नहीं आ पाता, फसल भी स्टेज पर आ जाती है। उसी का हमने एक तोड़ सोचा है कि यार इस पर हम छांव की व्यवस्था कर सकते हैं। छांव की व्यवस्था हम लौकी की फसल से करेंगे। तो जो बेड पर हम जो खूंटे गड़ाएंगे वो खूंटे जो है उसकी जो हाइट हमने लिया है 8 फीट हम लेने वाले हैं। 8 फीट की हाइट लेंगे खूंटे की, तो वो गड़ के हमारा लगभग 6 फीट हमारे पास बचेगा बेड के ऊपर। इस बेड पर हमने एक खूंटा लगाया, इस बेड पर हमने एक खूंटा लगाया, तो हमारे जो दोनों खूंटे हैं उनके ऊपर हम जो है एक खूंटा फिर से हम लगाएंगे इस खूंटे को इस खूंटे से कनेक्ट करने के लिए, और फिर हम ऊपर उसमें जाल चलाएंगे। और जाल जब उसमें चलाएंगे तो फिर उस जाल पर हमारी लौकी की फसल चलने वाली है। अब आप हमें कमेंट करके बताना कि यार ये सक्सेस रहेगा क्या फिर नहीं रहेगा, हम इस पर सफल हो पाएंगे फिर नहीं हो पाएंगे। क्या आपने कभी इसको ऐसा करके देखा है टमाटर की फसल पर? यदि हाँ तो आप हमें बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा है। तो अब जो लौकी की फसल है वो हम लेंगे दोस्तों 5 फीट पर। पौधे से पौधे की जो दूरी है वो हम 5 फीट पर लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और फिर हम उसको ऊपर चढ़ा देंगे। अब दिक्कत ये आएगी कि जो टमाटर की फसल है वो जो लौकी की है उसके जो पत्ते होंगे वो हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, उसकी जो कैनोपी है वो हमें डिस्टर्ब करेगी। लेकिन हमने उसके लिए सोचा है कि यार हम जो है जहाँ हमारा जाल होगा वहीं से हम उसके पत्ते चालू करेंगे, यानी कि नीचे के जो पत्ते होंगे हम उसकी 3G कटिंग कहें या जो भी कटिंग कहें आप, हम उसको कर देंगे और नीचे जो है पत्ते नहीं रहेंगे। यानी कि नीचे जो हमारी टमाटर की फसल रहेगी और ऊपर हम जो है इसमें लौकी लगाने वाले हैं। ये आप कह सकते हैं कि यार ये मल्टी लेयर फार्मिंग हम इससे बोल सकते हैं, डबल लेयर फार्मिंग। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है और इसको हम जो है एग्जीक्यूट करने वाले हैं। अभी हमने इसमें खूंटे डाले हुए हैं, तो ये खूंटे तो खैर ऊपर डालेंगे। हो सकता है हम 1 एकड़ पर कर पाएँ, या फिर हो सकता है कि ये खूंटे की व्यवस्था, क्योंकि हमारे पास छोटे खूंटे हैं अभी उपलब्ध, 8 फीट के खूंटे हमने ताज़ा कटवाए हुए हैं, मंगवाए हुए हैं, तो वो उनकी उपलब्धता कैसी होती है उसके साथ हम 1 एकड़ या फिर हम 2 एकड़ पर इसका डिसाइड करेंगे यार हमें कितने एकड़ पर इसे करना है। उम्मीद है कि हम 2 एकड़ पर कर पाएंगे, अगर नहीं भी कर पाए हम कम से कम 1 एकड़ पर तो हम करेंगे ही करेंगे। तो हम आपसे ये चाहते हैं कि आप हमें बताएं, थोड़ा सजेशन दें कि यार हम जो लौकी की फसल लगाने वाले हैं उसके जो पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 5 फीट रखें या फिर उससे कम रखें या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखें। आपके जो भी सुझाव हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, और यदि आप ऐसा कुछ कर चुके हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर अपना अनुभव साझा करें। तो ये हमारी टमाटर की फसल अभी लगभग आप समझ के चल सकते हैं कि ये हमारी 15 दिनों की हो गई है टीपी करने के बाद। इस पे हमने एक स्प्रे लिया हुआ है। इस पे हमें एक समस्या अभी से देखने को मिल रही है, वो है लीफ माइनर की। छोटे ही पौधे पर लीफ माइनर की समस्या हमें दिखाई दे रही है। अब साइड में हमारी जो पुरानी फसल है 3 एकड़ पर टमाटर की, वो हमारी लगी हुई है, हो सकता है उसके इंसेक्ट हमारी फसल पर आते हों। हालांकि ये देखा जाता है कि ग्रीष्मकालीन समय पर टमाटर की फसल पर लीफ माइनर की समस्या बहुत ही अटैक करती है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि यदि आपने टमाटर की फसल लगाई हुई है ग्रीष्मकालीन समय के लिए और आपको ये समस्या आती है तो आपको 1 से
शेड्यूल अपनाना पड़ेगा भैया। शेड्यूल ये रहेगा आपका कि आपको हर 5वें दिन पर कम से कम एक इंसेक्टिसाइड का आपको स्प्रे करना पड़ेगा, और वो जो इंसेक्टिसाइड रहेंगे वो सिस्टमेटिक रहेंगे कम से कम। लीफ माइनर में देखा यह जाता है कि जो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड होते हैं हमारे, जैसे कि थाइमोथैक्सम है, इमिडाक्लोपिड है, एसिटाम्प्रोपिड है, इमेमेक्टिन बेंजोइट है, इनको आप जो है समय समय पर यदि शुरुआती अवस्था से ही डालते रहते हैं। एक कटाव हाइड्रोक्लोराइड है। ये 4-5 टेक्निकल हैं, इन्हें यदि आप समय समय पर डालते रहते हैं, स्प्रे करते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी फसल पर लीफ माइनर की समस्या कम आएगी या फिर नहीं आती है। एक बात और ये आती है कि लीफ माइनर को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी जो पतंगे होते हैं वो अंडे देते हैं और चले जाते हैं। तो उसके लिए आपको फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहिए। मार्केट पर उपलब्ध है फेरोमोन ट्रैप लीफ माइनर के लिए, या फिर आप लाइट ट्रैप का भी इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। और जो ब्लू स्टिकी ट्रैप आते हैं उनको भी यदि आप अपनी फसल पर लगाते हैं 20 से 25 की मात्रा पर, तो भी आप देखेंगे आपकी फसल पर जो है जो पतंगे हैं वो आते हैं, वो चिपक जाते हैं। तो लीफ माइनर को इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। यदि ज़्यादा ही समस्या है तो फिर आपको ड्रेंचिंग भी इसमें करनी पड़ती है। ड्रेंचिंग में यदि आप चाहें तो महीने में एक बार, जैसे कि थाइमोथैक्सम है 250 ग्राम की मात्रा, इमिडाक्लोपिड की मात्रा 1 लीटर और एसिटाम्प्रोपिड की मात्रा 250 ग्राम, इस तरीके से यदि आप ड्रेंचिंग करते हैं महीने में एक बार बदल के, तो आप देखेंगे आपकी फसल पर लीफ माइनर की समस्या नहीं रहती है। दूसरा, इसमें वॉल्यूम फ्लेक्सी जो सिंजेंटा कंपनी कहती है उसका भी इस्तेमाल आप जो है अपनी फसल पर लीफ माइनर के लिए कर सकते हैं। लेकिन आपको जो उनके पतंगे हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आपकी फसल पर लीफ माइनर कंट्रोल हो पाएगा। दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो पर बताया कि लीफ माइनर को हम अपनी फसल पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारी जो टमाटर की फसल है वो आगे हम उसे कैसे चलाने वाले, ये हमने इस वीडियो पर आपको डिस्कस करके बताया है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपने भी यदि इस तरीके से कुछ नया किए हो या करने वाले हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी से। तब नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।